read 1 Corinthians 4 verse 15. I'm going to establish the foundation for what I'm going to speak this tonight. तो मैं पहला कुरिन्थियों का 4:4 से बातें करूंगा और इस बात का मैं नींव डालूंगा जिस विषय पर मैं बातें करने पर हूं। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूं। Apostle Paul is the one who wrote quite a big amount of scripture from the New Testament. और हम प्रेरित पौलुस जो हम देखते हैं वो ऐसा व्यक्ति है जिसने सुसमाचार में बहुत सारी किताबों को उन्होंने लिखा है। So he is saying that you may have many teachers. और वो कहता है हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे। You may have 10,000 teachers to teach you. आपके पास 10,000 ऐसे शिक्षक होंगे जो आपको सिखाते होंगे। But there are few people पर ऐसे कुछ लोग who will become a father to you. वो आपके लिए पिता बनेंगे। There is a difference between teaching somebody and becoming a father to somebody. और हम देखते हैं किसी को सिखाना और पिता बनाना, ये हम देखते हैं इसमें दो बातें अलग अलग है। The word father can be replaced with the word mentor. और हम देखते हैं ये जो पिता का जगह पे हम इस शब्द को वापर सकते हैं जैसे मेंटर कहते हैं या देखरेख करने A वाला। mentor is a person who develops you to go to the place where God wants you to go. और मेंटर या देखरेख करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको विकसित करता है जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपको बुलाया जाने के लिए उस स्थान पर आप पहुंचे। So Paul had a mentor. और हमने पौलुस के पास वो एक मेंटर था। There was a man called Barnabas. वहां पर एक व्यक्ति नाम था बरनबास का। When nobody even touched Paul and suspected him, और किसी ने भी उसको छुआ नहीं है, उसको किसी ने जाना भी नहीं था। nobody wanted Paul nearby. कोई भी उसके करीब नहीं जाना चाहता। Barnabas takes up Paul परंतु हम देखते बरनबास उस बात को जो कि and उठाता है mentors him. और उसकी वो मेंटर करता है। Paul became greater than Barnabas. और हम तो पौलुस जो है हम देखते बरनबास से भी बढ़कर व्यक्ति This बन is जाता है। what mentors will do to you. और यही बात मेंटर आपके साथ करेंगे। Mentors take you where you cannot go alone. और मेंटर आपको वहां पर लेके जाते हैं जहां पर आप अकेले नहीं जा Now सकते हो। in Christian leadership, in biblical leadership, और हम देखते हैं मसीह, हम देखते हैं अगुवेपन में या पवित्र शास्त्र के अनुसार जो अगुवेपन जो होते हैं biblical leadership is different. और हम देखते हैं पवित्र शास्त्र के अनुसार अगुवेपन होना ये बहुत अलग बात है। Worldly leadership और संसार के जो अगुवेपन होते is हैं top down. Top down. वो ऊपर से नीचे आते हैं। Worldly leadership, और वो जो संसार के जो अगुवेपन, I am the boss. मैं मालिक हूँ, You listen to me. अब तुम मुझे सुनो। I have authority over you. अब मेरा पास तुम्हारे ऊपर अधिकार है। You have to do what I tell you to do. अब जो मैं तुमसे कहता हूँ उन बातों को तुम्हें करना है। Many times, बहुत से बार instead of going through the biblical, leadership, और पवित्र शास्त्र के अनुसार अगुवेपन जाने से बजाय we use the worldly way of administering things in the church. और हम क्या करते हैं कलीसिया में संसार के तौर तरीके जो अगुवेपन के होते हैं उन बातों को हम हमारे कलीसिया में लाते हैं। So some people in the church are like the band manager. और हम देखते कुछ लोग हम देखते कलीसिया में हम देखते बैंक मैनेजर के जैसे होते हैं। He will say, "Oh, उठो उधर, आप बैठो, आप वचन पढ़ो." One man controls everything. और एक व्यक्ति सब बातों को नियंत्रण में रखता So है। if you go to their service, अगर आप उनकी सभा में अगर जाओगे with his eyes he will control things. और वो आंखों के द्वारा लोगों को नियंत्रण में रखता And है I'll be watching. और वो देखते रहता है। So if this man is not there, और अगर ये व्यक्ति वहां पर नहीं हो, church service is under chaos because you're dependent on one man. कलीसिया की जो सभा होती है पूरी तरह गड़बड़ी में होती है क्योंकि वो जो सभा एक व्यक्ति पर निर्भर होती So है। when you look at Christian leadership, और जब आप मसीह अगुवेपन को जब आप देखते हो you have to see how Jesus led the people. तो इसके लिए आपने इस बात को देखना है कि प्रभु यीशु ने कैसे लोगों की अगुवाई की। How did Jesus do it? प्रभु यीशु ने कैसे किए। In Christiन leadership, in biblical leadership, और हम कहते हैं मसीह अगुवेपन ये पवित्र शास्त्र के अनुसार जो अगुवे बनना है we lead by serving. और हम अगुवाई करते सेवा करते हुए। There is the difference तो वहां पर हम देखेंगे अलगाव है in leading by serving. सेवा करने के द्वारा अगुवाई करना। When you serve others, और जब आप लोगों की सेवा करते
करते हो, you impact people's lives. आप लोगों के जीवन पर उसका प्रभाव लाते So हो। you are called by God. आपको परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया You है। are called to be a pastor. आपको बुलाया गया एक पासवान के रूप You are में, called to be a preacher. आपको बुलाया गया एक प्रचार के रूप You में, are called to be an evangelist. आपको बुलाया गया सुवार्ता प्रचार करने के You लिए, are called to be a cell leader. और आपको एक ऐसे अगुवे के रूप में बुलाया गया है। And this is a service. और ये एक सेवा है। If you don't understand this, अगर इस बात को अगर आप नहीं समझ you will पाओगे, never come up in leadership in life. तो आपके जीवन में आप अगुवेपन पे कभी भी आगे नहीं बढ़ How पाओगे। do I serve others? और मैं दूसरों की सेवा कैसे करता हूँ? So when I want to serve somebody, अगर मुझे किसी की सेवा करनी है, I will ask the question, तो मैं एक प्रश्न को पूछूंगा, what can I do for this person? इस व्यक्ति के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? That's the way we serve. और इसी प्रकार से हम सेवा करते So हैं। Christian leadership और मसीह अगुवापन is not just teaching. सिर्फ सिखाना ही नहीं है। You have 10,000 teachers. आपके पास 10,000 शिक्षक है, So many. बहुत सारे, So many who have great knowledge. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बड़ा बड़ा ज्ञान है। But if you look at their life, अगर उनके जीवन को अगर आप देखोगे, it doesn't match the knowledge. उनके ज्ञान के से उनका जीवन There is a नहीं होता। difference. There is a difference. वहां पर एक अलगाव होता है। God wants you to serve others. अब परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों की सेवा At करें। one point of my life, मेरे जीवन के समय पे एक बार I had a leader. मेरे पास एक अगुवा था। This leader was very high position in Apple computer. और वो एप्पल कंप्यूटर में हम देखते हैं उसका जो काम का जो स्तर था तो बहुत ही ऊंचे स्थान पर था। He started off as the vice president of Canada. और कनाडा में वाइस प्रेसिडेंट के दौरान में वो काम कर रहा था। He grew up to be the vice president of global Apple computers. और एप्पल कंप्यूटर का हम देखते हैं सबसे बड़ा वो ऊंचे स्थान पर था। He went to the topmost management school. और सबसे अच्छे मैनेजमेंट स्कूल में वो गया Did his MBA there. और वहां पर उसने अपने MBA किया। And then he ranked the top 30 CEOs of the world. और संसार में जितने भी CEO थे उसमें से वो 30वां नंबर उसका था। He went to Harvard Business School. और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी हो गया। The fees of Harvard Business School is so high that a normal person cannot go there. और हार्वर्ड स्कूल की जो फी जो हम देखते हैं उसकी रकम इतनी ऊंची है वहां पर आम व्यक्ति वहां पर नहीं जा So सकता। Apple paid for his fees. तो एप्पल कंपनी ने उसकी फी को भर दिया। Then God spoke to him. He was a believer. और उसके बाद परमेश्वर ने उससे बातें की क्योंकि वो विश्वासी था। Being the global head of operations of Apple, और एप्पल के सभी सबसे ग्लोबल स्थान पर वो रहने के कारण God spoke to him परमेश्वर ने उससे बातें की। and he said, leave Apple. और उसने कहा कि एप्पल को तू छोड़ दे, I'm going to take you to another organization. मैं तुझे और एक संस्था में ले जाऊंगा। And he joined a Christian organization उसने वो मसीह संस्था में उसने अपने आप को जोड़ दिया। which has 10 staff in their office. और उनके ऑफिस में 10 कर्मचारी थे। And he told me something that I will never forget. और उसने ऐसे कुछ बातों को मुझे बोला जो मैं कभी भूल नहीं He सकता। had come to India. और वो भारत देश में लौट के आया। So he had done a meeting for us. उसने हमारे लिए मीटिंग सभाएं आयोजित की। And he said this to me. और उसने मुझसे ये कहा, He said, you're a pastor. आप पास्टर हो, So you know more scripture than me. और मुझसे ज्यादा वचन आपको पता होगा। But he said one thing. उसने एक बात मुझसे He कही, said, I know how to be driven around in limousines in every country. अब वो कहने लगा कि मुझे पता है लिमोजिन गाड़ी में कैसे हर देश में घुमा जाता है। All right, I know to stay in the best 7-star hotels in the world. अब मुझे सबसे ये भी बात अच्छी बात पता है कि 7 स्टार होटल में जो संसार में जितने भी है उसमें कैसे रहा And he जाता said, है। that's not leadership. और ये अगुवापन नहीं है, That's not leadership. ये अगुवापन नहीं है। He said, leadership is और उसने कहा अगुवापन ये बात है, when you come to church, जब आप कलीसिया में आते हो somebody treats you like a servant. और कोई आपसे ऐसे बर्ताव करता है जैसे मानो आप कोई नौकर हो, Then you know तब आपको पता चलता है how servant you are. कि आप कैसे सेवक हो, ये आपको पता चलता है। What happens और क्या होता है when somebody treats you like a servant? और कोई आपके साथ में ऐसे बर्ताव करता है जैसे कि मानो आप कोई नौकर हो। You come to church, आप कलीसिया में आते हो somebody tells you, hey, idhar aa, do this. और कोई आता है और कहता है इधर आ, ये बात को कर। You don't know who I am? तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ?
to talk to you today of how to build your leadership in Christ. और मैं आज आपसे बातें करूंगा कि आपका मसीहपन का जो मसीह में कैसे हमें अपने आप को स्थापित या बनाना है। Okay, how will you rise up in leadership? आप अगुवेपन में आप कैसे ऊपर आओगे How will I learn that? और मैं कैसे इस बात को सीखूंगा Where will I go for that? और मैं यहाँ पर से कहाँ जाऊंगा? Very simple. बहुत ही आसान, Go back to the Bible. कोई शास्त्र में जाइए Talk about the top leadership in the Bible. और कोई शास्त्र में सबसे उत्तम या सबसे बड़ा जो अगुवेपन है उसको आप Start देखिए। right from Abraham. अब्राहम से शुरू कीजिए, Look at Moses. मूसा को देखिए, Look at Daniel. दानियल को देखिए, Look at David. दाऊद को देखिए। They are the top leaders. वो सबसे ऊंचे स्थान पर रहने But the वाले अगुवे- topmost leader, और सबसे ऊंचे स्थान का जो and there अगुवा is no other leader है, और कोई भी उसके बाद में और अगुवा of नहीं है that level. उस स्थान का, That is Jesus. वह है यीशु मसीह। He is the topmost leader. और वो सबसे ऊंचे स्थान का सबसे ऊंचा स्थान का अगुवा है। So there is no leader, कोई भी ऐसा अगुवा there नहीं is है, no other leader, कोई भी दूसरा अगुवा नहीं and है। you're not the one. You're not the आप वो one. नहीं हो, God is the one. परमेश्वर सिर्फ वो एक है Jesus is the one. और प्रभु यीशु ही एक है। So leadership begins with trust. और हम देखते जो अगुवापन हम देखते हैं वो भरोसे से शुरू होती है। Somebody trusted you. किसी ने आप पर भरोसा किया, You see, somebody trusted you. किसी ने आप पर भरोसा किया, Somebody trusted me. किसी ने मुझ पर भरोसा किया। 37 years ago, और 37 साल पहले 37 years ago, और 37 साल पहले somebody trusted me. किसी ने मुझ पर भरोसा किया। You know, maybe my preaching was not great. हो सकता है उसमें मेरा प्रचार इतना अच्छा नहीं होगा। People must have slept during the message. हो सकता है प्रचार के समय पर लोग सोए भी होंगे। I started with 10 people, मैंने 10 लोगों से शुरू किया, but somebody trusted me. परंतु किसी ने मुझ पर भरोसा किया। Leadership begins with trust. और हमने अगुवापन की जो शुरुआत होती है वो भरोसे से When होती you है। look at your life, जब आप आपके जीवन को देखते हो, somebody gave you a chance. किसी ने आपको तो मौका दिया, Somebody gave you an opportunity. किसी ने आपको उसका मौका दिया So you were able to come up. ताकि आप वहां से बाहर ऊपर आ सके। That's why you are where you are today. और इसलिए आज जहां पर हो आप इसीलिए हो। Do you understand? क्या आप समझ पा रहे हो? Many leaders बहुत सारे अगुवे don't trust anybody. वो किसी पर भी भरोसा नहीं करते। If you preach better than me, अगर तुम मुझसे अच्छा अगर प्रचार करोगे I am thinking how to pull you down. तो मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें कैसे नीचे खींच, Unless you die. जब तक आप नहीं Because मरोगे। the scripture says, वचन कहता है except a corn of wheat falls to the ground and dies, और जब तक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मरता नहीं है it will not bring forth fruit. और वो तब तक फल नहीं लाएगा। You want to bring fruit? क्या आप फल लाना चाहते हो? You want to bring fruit? क्या आप फल लाना चाहते हो? Then you got to die. तो आपको फिर मरना है। Except a corn of wheat और जब तक गेहूं का दाना falls into the ground, और जब तक वो जमीन पर नहीं गिरता the है ground covers it. और जब उसको भूमि उसको ढक देती है That seed is hidden in darkness. और हम देखते हैं वो जो बीज है वो अंधकार में छुपाया जाती है। There is no sun. उसको कोई भी सूरज There नहीं। are seasons in a Christian's life और हम देखते मसीह जीवन में भी हम देखते लोगों के जीवन में बीजे है that you will be humiliated. कि निंदा करेंगे. आपकी निंदा की जाएगी। In seasons in leaders' life, और हम देखते हैं अगुवेपन के जीवन में ऐसे मौसम भी आते where हैं some of your friends whom you helped and served stabs you in the back. और आपने जिस मित्र के आपने जिसकी सेवा की जिसकी आपने मदद की वो आपके पीछे खंजर डालता है। There will be seasons in a leader's life और हम देखते मसीह जीवन के हम देखते अगुवेपन पे ऐसे मौसम भी आते हैं that you will get some abuses. और आपका हम देखते शोषण भी किया जाएगा। Somebody will take some of your people and walk away और कुछ लोग जो होते हैं आपके कुछ लोगों को लेके वो निकल जाता है and make your congregation into half. और वो आपकी जो सभा को वो आधा कर डालता है। Seasons under the mud. और हम देखते ऐसा मौसम जो हम देखते जो मिट्टी के नीचे। But that is required for you. परंतु ये बात आपके लिए जरूरी है। When somebody takes members of your church and walks away, अगर कोई व्यक्ति आपके कलीसिया के मेंबर को लेके चला जाता है you have to die 1,000 deaths after that. और उसके बाद आपको हजारों बार मरना पड़ता है। You will start saying, मैंने मेहनत किया, उसने लेकर गया. Right? And you will start bitterness against that person. व्यक्ति के
उस व्यक्ति के बारे में आप कड़वे हो जाते हैं। Dark seasons of a leader's life. और हम देखते हैं एक मसीह के जीवन, अगुवे के जीवन में हम देखते हैं अंधकार का समय आता था। Under the mud. अब मिट्टी के नीचे, Under the mud, और मिट्टी के नीचे, the seed, the small corn of wheat, और ये जो छोटा गेहूं का दाना, its skin will break. और उसकी जो चमड़ी है वो टूट जाती है It will bring pain. और वो पूरी तरह खुल जाता है। Say pain is good. और वो कहे दर्द अच्छा है, Say pain is good. तो दर्द अच्छा है, Say pain is good. तो दर्द अच्छा है, Say pain is good. दर्द अच्छा है। That skin will break. और वो जो चमड़ी वो टूट जाती है And a small shoot will come out of that corn of wheat. और उस गेहूं के दाने से छोटा सा अंकुर बाहर आ जाता है That will grow. और वो बढ़ेगा। And one day when you pull that plant out, you will never see the seed again. और एक दिन जब आप उस पौधे को आप उखाड़ते हो तो आप उस बीज को फिर से आपको नहीं दिखाई देगा, It is gone. वो चला जाता है। But out of that seed और उस बीज से will come many, many, many more seeds. ऐसे बहुत सारे बीज आते हैं And there will be a और multiplication. वहां पर बहुगिनित होगा। So it doesn't matter. ये मायने नहीं रखता है, It doesn't matter. ये कोई मायने नहीं If रखता। somebody takes the members of my church and walks away, अगर कोई भी अगर व्यक्ति मेरे कलीसिया के मेंबर को लेकर चला जाता है, because God will bring multiplication. क्योंकि परमेश्वर बहुगुणित लेके आएगा। This is the dark seasons of my और life. ये मेरे जीवन का अंधकार का समय है। This is the dark seasons of my life. ये मौसम मेरा अंधकार का मेरे And जीवन one का day, है। और एक दिन God will make me productive. और परमेश्वर मुझे फलवत करेगा, He will give me more. He will give me वो मुझे more. और अधिक देगा। Because the church does not belong to me. क्योंकि जो कलीसिया वो मेरी नहीं है, The church belongs to Jesus. कलीसिया यीशु मसीह की है। This church does not belong to you. और ये कलीसिया आपकी नहीं है। It is called the church of the Lord Jesus Christ. और उसे यीशु मसीह की कलीसिया कहा गया है। Understand this. इस बात को आप If you समझें। want to be a successful leader, अगर आप एक सफल अगुवे बनना चाहते हो, you have to understand. आपने इस बात को समझना है। In dying you give. और मरने में आप देते हो, Dying you give. मरने में आप देते हो, So that God would be glorified. ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। First step in leadership और अगुवेपन में पहला कदम ये है, is called position. वो है एक अपना ओहदा स्थान। या स्थान। Stand. Position is generally an appointment. और हम देखते स्थान, हम देखते हैं आम तौर पे हम देखते हैं हमें नियुक्त किया जाता है। So your leader says, you become the house group leader. और आपका अगुवा आपसे कहता है कि आप घर कलीसिया के अगुवे आप बनो Or you start a work in this place. और आप इस जगह पे काम करना। If you're already a pastor, अगर आप पहले से पास्टर, आप पास्टर अगर हो, maybe your organization will say, you oversee these 2-3 churches. हो सकता है आपका जो संस्था आपसे कहेगा कि आप इन 2-3 कलीसिया को आप देखरेख करो। Always begins with position. और हर समय हम देखते हैं वो उसका एक स्थान से शुरू हो जाता है। But the problem is people use the position परंतु समस्या ये है, लोग अपने उस स्थान या ओहदे का वो गलत उपयोग करते to हैं। tell other people who you are, ये लोगों को बताने के लिए कि मैं कौन हूँ, not to serve, सेवा करने के लिए नहीं, but to use it as a title. परंतु उसके लिए वो उपयोग करते हैं उनकी पहचान दिखाने के Who लिए। I am. मैं कौन हूँ, Who I am. मैं कौन हूँ। Okay? Though position is good, हम देखते हैं ये जो पोजीशन या स्थान जो मिलना बहुत अच्छी बात है। it tells you what you need to do. ये बात आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। Great leaders move away from position quickly. अब बड़े बड़े जो अगुवे होते हैं वो बहुत ही अपने जल्दी से स्थान को छोड़ के अलग हट जाते हैं। Positional leaders talk like this. Positional leaders जो स्थान इस्तेमाल करते हैं ना, जो स्थान का इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार से बातें करते हैं। जैसे hey listen, ये कहते हैं सुन, I am the leader now. अब मैं अगुवा हूं यहाँ पर। Pastor Vijay appointed me, पास्टर विजय ने मुझे नियुक्त so किया I want you to do this. और मैं चाहता इसके लिए तुम ये बातों को तुम करे। So if he says back, अगर वो मुझे अगर उल्टा जवाब देता है, but Pastor Vijay didn't tell me, परंतु पास्टर विजय ने मुझसे तो नहीं कहा, but you better do it because I am now the in charge. परंतु मैं कहता हूँ कि तू बेहतर ये तुम करो क्योंकि अब मैं इसका इंचार्ज If you notice my language, अगर मेरी भाषा को अगर आप जानोगे, I am using I
I. और मैं हर समय इस बात का उपयोग करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं। I become the center of a positional leader. और हम देखते हैं ये कोई अगुआ जो होता है या उसको जो स्थान पर रखा गया था, उसका जो मेन केंद्र जो होता है वो कहता है मैं हूँ। Position is not bad. और हम देखते हैं स्थान मिलना कोई गलत बात नहीं है। I hold titles even today. मेरा ऐसा हमसे पहचान या मेरा टाइटल है, Okay? But I don't come and advertise here on my title. और परंतु यहाँ पर आकर मेरी पहचान की मैं जाहिरात या उसको प्रचार नहीं करता हूँ यहाँ पर। Because I don't want you to measure me according to the titles that I have. I want you to measure me with the anointing that God has given. कि मैंने चाहता हूँ कि मेरा जो शीर्षक या मेरा जो टाइटल है उसके द्वारा आप मुझे पहचाने, परंतु मैं चाहता हूँ कि जो अभिषेक जो मुझ पर है उसके द्वारा आप मुझे जाने। When people hear you minister, when people hear you minister, और जब लोग आपको सुनते, जब आप सेवा करते या बोलते हुए, when the power of God touches them, और जब परमेश्वर का सामर्थ्य जब उन्हें छूता है, you don't need advertisement. तो आपको वहां पर प्रचार करना, You don't need titles. आपको शिष्य आप कौन हो इस बात के बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, You don't need titles. और आपको वहां पर टाइटल की जरूरत नहीं पड़ती है, Automatically it will form. और वो अपने आप अचानक वहां पर बन जाता है। Because people will ask, who is that fellow who spoke? और वो लोग पूछेंगे कि वो जो बोल रहा था वो आदमी कौन है, Where is he from? वो कहाँ से आया है, You know, he spoke this to touch my life. और उसने ऐसे ऐसे बोला और उसके द्वारा मेरा जीवन को छू लिया। So your title is not important. तो आपका जो स्थान या आपका जो ओहदा वो महत्व Your का नहीं है, capacity in the ministry is important. परंतु आपकी जो सेविका जो है वो महत्व की है। Positional leaders hold on to the title. और हम देखते जो स्थान पाए हुए लोग होते हैं वो अपने स्थान को पकड़ के रखते हैं, Because that is their identity is locked in that. क्योंकि उनकी जो पहचान है उसके अंदर बंद गई है। You know, use titles, और okay? ऐसे एक समय होता है जहाँ पर हमें हमारा जो पहचान दिखाना पड़ता है, But not everywhere. परंतु हर जगह पर नहीं। What do you want people to know you? और आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या जाने, What do you think people should know about you? और आप क्या सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या जाने, Your titles या आपका जो टाइटल या or आपका your ओहदा anointing? Or your anointing? या आपके अभिषेक। Leaders who go according to the Bible moves from position to the next level immediately. और हम देते हैं अगुवे जो शास्त्र के अनुसार जो होते हैं वो पोजीशन से निकल या अपने ओहदे से निकल के वो अगले स्थान पर जाते हैं। Position is only a step और हम देखते हैं वो ओहदा या स्थान जो होता है वो एक कदम होता है सिर्फ, for the higher calling. और ऊंचे बुलावट के लिए। Amen. Position is only a step या आपका जो स्थान जो है हम देखते हैं वो एक कदम है सिर्फ, to fulfill the higher calling in God. परमेश्वर में जो सबसे ऊंची बुलावट जो आपके लिए बुलाए उसे पूरा करने। So what is the next level? तो अगला स्तर क्या है? So if somebody appoints me और कोई अगर मुझे नियुक्त करता है in a position, एक स्थान के लिए, immediately तो तुरंत ही I will start meeting people. मैं लोगों से मिलना शुरू करता हूँ। Now the entire team who's going to work under me, I don't even know them. और जितनी भी जो टीम जो मेरे अधीन में काम करती होंगी मैं उसे शायद जानता भी So नहीं I होगा, will meet them. तो मैं उनको से जाके मिलता हूँ I will say, what's your work? और मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हारा काम क्या So है। you can apply this even in a secular job. और इस बात को आपके संसार में जो आप काम करते हैं वहां पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। The next level of leadership is relationship. और अगला जो अगुवापन का जो स्तर जो हम देखते हैं वो है रिश्ता। Build relationships. और आप अच्छे रिश्ते को आप स्थापित कीजिए। So the moment you get a position, जिस दिन आपको वो आपको स्थान मिलता है, try it out even in your jobs, the secular jobs. और इस बात की कोशिश करें, आप जहाँ संसार में काम करें वहां पर भी आप कोशिश The करिए। moment you get a promotion, जिस दिन आपको प्रमोशन मिलता है, start building relationships with the staff or the people around you or in church with the members. और आप अपने जीवन में लोगों के साथ में रिश्ते बनाने के लिए आप शुरू कीजिए। वो हो सकता है आपके कलीसिया में भी। If loose bricks are lying out, अगर हम देखते हैं, अगर वहां पर हम देखते हैं ऐसे खाली ईंटें रखी गई है, somebody can rob it. कोई भी उसे चुरा सकता है।
Anybody can pick it and take it away. कोई भी उसको उठा के लेके जा सकता है। But if you take the brick and put it in the wall, अगर उस ईंटे को लेकर अगर आप दीवार में इस्तेमाल करोगे बनाने के joined लिए, by cement, और उसको सीमेंट के द्वारा आप उसको ज्वाइन करोगे, can anybody take it away? क्या उसे कोई चुरा सकता है क्या? Can anybody take it away? क्या कोई दीवार से ईंटा चुरा सकता है क्या? That is what relationship does. यही रिश्ता करता है। When somebody has a good relationship with you, अगर किसी का आपके साथ में अच्छा रिश्ता है, they will not leave your church. वो आपके कलीसिया को नहीं छोड़ेंगे। Now, having good relationship does not mean I have to say yes to anything and everything that happens in church. और अच्छा रिश्ता बनाने के लिए इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं कलीसिया में हर बात के लिए हाँ और हाँ कहते रहूं। All circus happening in the church, I am pastor and I am keeping quiet and say okay. और कलीसिया में That's not what it means. और कलीसिया में सर्कस हो रही है और मैं पास होने के नाते चुप बैठा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहते वो चला जाएंगे ना, कुछ चले बोलेंगे जाए। तो। हाँ? That's not what I mean. ये बात मैं नहीं कहता हूँ। Relationship gives me the ability to tell the truth which is bitter and people will accept it. और रिश्ते के मतलब ये है कि मुझे वो क्षमता देते कि मैं वो सत्य को बताऊं कि वो जो कड़वा है परंतु अच्छे रिश्ते बनाने के लिए। बनाने के लिए नहीं, जब अच्छा रिश्ता बनते हैं तो जिस चीज हम कुछ सत्य ट्रूथ बताते हैं, जो कड़वा है वो मान लेते हैं, ले लेते हैं वो लोग, क्योंकि आपका और उसका रिश्ता अच्छा है। Amen. You know, they realize that whatever you are saying is not because you hate me, because you love me. और इस बात को वो जानते हैं कि जो भी आप उनसे कहते हो वो जानते हैं कि आप उनसे नफरत नहीं करते परंतु वो आपसे प्यार करते इसलिए आपसे बोलते हैं। So whether it's a leadership team in your church, हो सकता है आपके कलीसिया की जो अगुवे की टीम होगी, spend time with them. तो समय बिताइए उनके साथ। So when you have your leadership meeting, और जब आपकी अगुवा लोग की सभा होती है, who talks the most? सबसे ज्यादा कौन बातें करता है? You or your leaders? आप करते हो कि आपके अगुवे लोग करते हो? Tell me. मुझे बताइए। You talk the most. आप ज्यादा बातें करते So हो। if you talk the most, where is the question of they talking to you? तो अगर आप ज्यादा बातें करते हो तो ये प्रश्न कहाँ पर है कि जहाँ पर वो बातें करते हैं? Relationship is not built on one-way traffic. और हम देखते रिश्ता जो हम बांधना हम देखते ये एक रास्ता नहीं होता उसका, It has to be to and fro. वो वहां पर से आना और जाना इस प्रकार से In होना the है। next session, I'm going to show you that. और अगले सेशन में मैं आपको ये बात बताऊंगा। It is a conversation. और हम देखते ये वार्तालाप करना है। Do you understand? क्या आपने इस बात को The समझा? more time you spend, और जितना ज्यादा समय आप बिताओगे and what do you impart in them? और उनके अंदर आप कौन सी बातों को डालते हो? First, पहले accomplish what God wants us to do today. अब परमेश्वर क्या चाहता है उन बातों को हमें पहले पूरा करना है। If you grow in leadership अगर आप अगुवेपन पे अगर बढ़ोगे and you become sharp, और आप पूरी तरह तेज रहोगे, you will see an excellence develop in your team. और आपके टीम में आप उन्नति के बातों को देखोगे। Many times, when there's a discussion, I will be quiet अब बहुत से बार जब चर्चा होती है तो उस समय मैं चुप रहता हूँ because I don't give the answer. क्योंकि मैं उन्हें जवाब नहीं देता हूँ। I will wait till everybody discusses और मैं इंतजार करता हूँ कि सभी की चर्चा होने के बाद, and I will make them take a decision. और उसके बाद मैं देखता हूँ कि वो उस बात का निर्णय ले। Why am I doing this? मैं ऐसा क्यों करता हूँ? Because I want to see them function even if I'm not there. तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं वहां पर नहीं भी रहूं तो वहां पर वो उस कार्य को करे। That is leadership. इसे कहते हैं अगुवापन। So you build relationship. तो आप रिश्तों को बांधते हो। But there's a problem in relationship. परंतु हम देखते हैं रिश्तों में एक समस्या होती है। You know, from far when I look at you, और जब मैं दूर से आपको देखता हूँ, the scar on your face I can't see. और आपके चेहरे पे जो भी निशान होते मैं उसे देख नहीं पाता हूँ। But if I come close to you, अगर मैं जब आपके करीब आता हूँ, the mark on your face I can see. तो जो चेहरे पे जो अभी आपके निशान है मैं उसे अच्छे से देख पाता So हूँ। relationship is good. तो रिश्ता बहुत अच्छा होता है, But to some extent, परंतु कुछ दूरी के लिए, after some time, कुछ समय के बाद you become so close आप इतने करीब हो जाते हो with one of your leaders आपके एक कोई अगुवे के साथ that your wife
makes mutton curry, you will give one dabba there. और आपकी पत्नी मटन कड़ी बनाते हैं, उसमें से एक डब्बा बना के आप उसे दे देते हो। And they will make chicken curry and one dabba will come here. और वो वहां पर जब अपने घर में चिकन कड़ी बनाते हैं, वो आपके पास एक डब्बा And you भेजते become हैं। so close. और आप इतने करीब हो Then जाते हो, suddenly you will find that person becomes so far. और अचानक इस बात को आप देखते हो कि वो व्यक्ति आपसे बहुत दूर चला गया। Have you experienced that? क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है? All my negative weaknesses you will see only if you come close to me. और मेरे हर एक को नकारात्मक या जो भी कमजोरी है ना, उस बात को आपको पता तब चलता है जब आप मेरे करीब आते हो। You come and stay in my house. और आप आके मेरे घर पे रुकिए, You will know me more. और आप मुझे अच्छे से जान पाओगे। So the closeness in your relationship then becomes the block in growing. और हम देखते हैं वो आपके जो करीबीपन का जो रिश्ते हम देखते हैं, वो आपके बढ़ने में वो एक रुकावट बन जाता है। फिर It brings division. वो आपके बीच में विभाजन लाता है। You also show other people in the team और ये बात को आपके दूसरे लोगों के टीम में भी आप इस बात को बताना that चाहते this हैं, person is special for me. ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत खास है। So automatically others become your enemy. और अपने आप फिर बाकी का आपके दुश्मन बन जाते हैं। So relationship has a limitation. और हम रिश्ते में हम देखते हैं एक सीमा होती है। Great leaders महान अगुवे build good relationship वो अच्छे रिश्तों को बांधते हैं, but does not make relationship the center. परंतु हम देखते हैं रिश्तों को वो एक केंद्र या केंद्र नहीं बनाते हैं। They move forward. वो आगे बढ़ते हैं, They know timing. वो समय को जानते हैं, They know when to switch over. और वो जानते हैं कब वहां पर जाना है, And they take the next step. और उसके बाद वो अगला कदम को उठाते The हैं। next step, और अगला कदम, he will overcome relational issues. और वो रिश्तों पर भी जय प्राप्त करते हैं। This relationship will overcome positional issues. और ये जो रिश्ता हम देखते हैं, वो जो आपका जो स्थान या पोजीशन उस पर जय पाता है। That's why you need to go to the next step. और इसके लिए आपको अगले कदम पे जाना है। Everybody say next step. सभी लोग कहें अगला कदम। What's the next step? और अगला कदम क्या है? Suppose, मान लीजिए, so tell me where have you come from? One person. कोई तो मुझे बता आप कहां से आए हो, कोई एक व्यक्ति बताइए। Nagpur. नागपुर से आए। All right, Nagpur. Now brothers come from Nagpur. भाई नागपुर से आए हैं, He took a bus, तो उन्होंने बस लिया Nagpur to Bombay. नागपुर से मुंबई के लिए। Okay? मान लीजिए, He's traveling, it's a night journey. और वो यात्रा करे और रात का समय है, And the person sitting next to him is very irritating. परंतु उसके बगल में या बाजू में जो बैठा है ना व्यक्ति जो यात्रा कर रहा है, वो उनको बहुत परेशान कर रहा है। He is sleeping वो सो रहा है and putting his head on his shoulder. और वो अपना सर उनके कंधे पे रख रहा है। What's your name, brother? भाई आपका नाम क्या है? सुरेंद्र। So he will tell him, please sit properly, तो right? वो भाई से कहते भाई थोड़ा सीधा बैठो ना। Now, from Nagpur to Bombay, because this guy is doing all this, क्योंकि नागपुर से मुंबई तक आने तक ये जो व्यक्ति इस बात को कर रहा है you परेशान, think brother will go and tell the driver, stop, I'm getting down here? क्या वो कहेगा middle ड्राइवर of the- साहब middle गाड़ी of को the रोक journey. दो, मैं यात्रा से उतर रहा हूँ नीचे, क्या कहेगा ऐसा? Why? क्यों? हाँ? यात्रा करना है। करेक्ट। He has to reach his destination, उसको उनके मंजिल तक पहुंचना है, right? सही है ना? So what he does, तो वो क्या करता है? he will tolerate him. उसे वो सहन कर लेगा। If there is no other seat, अगर बाकी सीट नहीं है वहां पर, he will think and speak to himself. और वो सोचेगा और अपने आप से बोलने लगेगा, I have to tolerate him only till the morning, till I get down. और जब तक सवेरे तक मुझे इस बात को, इस व्यक्ति को सहना है, क्योंकि जब तक मैं नहीं उतरता हूँ I will bear it मैं उसे सह लूंगा, because I have a destination. क्योंकि मेरे पास एक मंजिल है। Do you understand? क्या आपने समझा? Leadership will stick together if there is a destination. और हम देखते हैं अगुवेपन जब तक चिपके रहेगा जब तक उनके पास वो मंजिल है।
And as a leader, और एक अगुवे होने के नाते you have to show the destination. तो आपने अपने मंजिल को दिखाना है। So a house group leader, एक घर कलीसिया के अगुवे, one way to say is, okay, we need to grow as a house group or a house church. और एक तरीके से अच्छी बात है बोलना कि हमें एक घर कलीसिया या घर के हाउस चर्च के अनुसार हमें बढ़ना है। And this sister is coming from so far away. परंतु ये जो बहन बहुत दूर से आ रही है, So we will try to open a house church there. Now we are showing destination, okay? अभी आपको एक मंजिल बता रहा हूं। आप कहते हैं कि आओ हम वहां पर एक घर कलीसिया को स्थापन करेंगे। So you're giving destination now. तो आप उनको एक मंजिल दे रहे हो And then you will say और उसके बाद आप कहोगे that one of us we will train and send there. तो हम एक को हम प्रशिक्षण करेंगे या सिखाएंगे और फिर इस व्यक्ति को वहां पर भेजेंगे। And who is able to teach others, और जो लोगों को सिखा सके दूसरे लोगों who को, has a fairly good और character, जिनका बहुत ही अच्छा चरित्र है, who can manage और well, जो बहुत अच्छे से उसको संभाल सके, who's a believer, जो by the way. विश्वासी हो, All right? So you're giving a destination. तो आपको एक मंजिल देते हो। So all the time when you begin to bring in churn out goals and destination, then your relationship will be tolerated. और जब आप कोई लक्ष्य बनाते हो या कोई मंजिल जब लोगों के अंदर लेके आते हैं, तो आप लोगों के साथ में एक रिश्ते को बांधते हो। So there is a scripture in the Bible. कोई शास्त्र में एक वचन है, Without vision, man perishes. बिना दर्शन के लोग नाश होते हैं। So the next step is the vision. और अगला कदम जो है वो है दर्शन। Every leader should have a vision. हर एक अगुवे के पास दर्शन होना है। Every church needs to have a vision. हर कलीसिया के पास दर्शन होना है। Because if you don't have a vision, there's nothing to look forward in your church. तो अगर आपके कलीसिया में अगर दर्शन है तो आगे देखने के लिए कुछ है ही भी नहीं फिर। There is no excitement. तो वहां पर कोई भी उत्साहित की बातें नहीं। Because you're getting up in the morning. क्योंकि आप सवेरे तो उठते हो। It is like getting up in the morning और जैसे मानो जैसे कि आप सवेरे उठते वैसे होगा। and you're going nowhere. और कहां पर आप जाते आपको पता ही नहीं। So you go on the road. आप रास्ते पे जाते हो। Because you're going nowhere, क्योंकि आप कहां जाते आपको पता नहीं, you इसलिए can take bus going this direction, you can take bus going that direction because you're going nowhere. क्योंकि आपको पता नहीं कि आप कहां जा रहे हो, तो आप कोई भी बस को पकड़ते हो जो बस वहां जा रही है या यहाँ जा रही है। That's what people feel when you have no vision. और यही बात लोगों को महसूस होते है जब आपके पास कोई दर्शन नहीं होता कौन सा है। भी बस ले लो, क्या क्या डिफरेंस रहता है? You understand? आपने समझा इस बात को? So God wants you to have a vision. तो परमेश्वर चाहता है कि आपके पास वो दर्शन हो। You need to have a personal vision for your life. आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन के लिए भी आपके पास दर्शन होना है। What does God want me to do with the rest of my life? मेरे बाकी के जीवन में बचे हुए दिन से मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं, ये बात को आपके पास पता होना है। What is the most productive thing that I can do? और सबसे फलवंत बातें ऐसे क्या मैं करूं? 37 years ago, और 37 साल पहले I wrote on a piece of paper मैंने एक पेपर के ऊपर लिखा all what I was doing at that time. और जो भी बातें मैं उस समय कर रहा था सब बातों को I was doing a lot of things. मैं बहुत सारी बातों को कर रहा था। But then I kept that paper with me till recently. I kept that paper with me in my purse till recently, then I threw it out. और मैंने उस पेपर को मैंने अब तक रखा था, पिछले दिन में मैंने उसको फेंक दिया। So when I look at that paper, जब मैं उस पेपर को देखता हूँ I realized something. मैंने कुछ बातों को जान I लिया। was doing too many things, मैं बहुत सारे बातों को but कर रहा था, slowly it became lesser and lesser and lesser and lesser, and now it's so focused of what I'm doing. और अभी वो बातें धीरे धीरे होकर कम होते गए। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना और मेरा लक्ष्य मुझे बहुत ही स्पष्ट है। So it is becoming like a spearhead. मानो जैसे ये बाण के जैसे है। Okay? The tip of the spear. और हम देखते हैं वो जो बाण का जो नोक है उसके अनुसार है। So you will become excellent और आप बहुत ही माहिर होंगे when you are focused. जब आप पूरी तरह लक्ष्य रहते हो। If there are things that is not in your calling, drop it. और वैसी बातें जो आपके बुलावट में नहीं है ना, उन्हें आप छोड़ दो And focus on the things that God has for you. और परमेश्वर ने जो बातें आपके लिए रखी जिसलिए बुलाया ना, उस पे अपने ध्यान को लगाइए And go deep in it
Go deep in और it उसके गहराई में जाइए and focus on it और उस पे पूरी तरह ध्यान लगाइए and build your skills in it. और उसके अंदर अपने कलाओं को अब बनाइए। Read, पढ़ो, study, अध्ययन करो, study the Bible कोई शास्त्र को अध्ययन कीजिए, and become focused. अब पूरी तरह केंद्रित हो जाइए। Then you will also find great satisfaction in what you do. और जो बातें आप करते रहे उसमें आपको बहुत संतुष्ट मिलेगी You'll enjoy what you do. और जो आप करते हैं उसमें आप आनंद में मनाओगे। Bring vision. दर्शन को लाइए Bring things that people will be able to focus on. और ऐसी बातों को लेके आए जहां पर लोग अपना ध्यान को लगा सके। So I bring a vision to my team. तो मैं मेरे टीम के लिए एक दर्शन को ले आता हूं I want to travel the world और मैं पूरे संसार पर यात्रा करना चाहता to हूं preach. प्रचार करने के And लिए। you all guys need to pay for my ticket. और उसके लिए आप लोगों ने क्या करना, मेरा टिकट का खर्चा आप लोगों ने उठाना है। Good vision? क्या अच्छा दर्शन है ये? Why you're shaking your head? आप अपने ऐसे सर को क्यों हिला रहे हो? Why? क्यों? Why? क्यों? What's wrong in that? तो इसमें गलत क्या है? Huh? Selfish? That vision statement is benefiting me only. और ये जो दर्शन का जो वाक्य जो बातें मैं बता रहा हूं, उससे मेरा फायदा हो रहा है It is nothing to do with the kingdom of God. और उससे परमेश्वर के राज से कोई मायने नहीं So है। your vision should be based on God's word. और उसके लिए आपका जो दर्शन का जो नींव होना है वो परमेश्वर के Your वचन पे vision आधारित- should point out to building God's kingdom. और आपका दर्शन का लक्ष्य ये होना है कि परमेश्वर के राज को बांधने के बारे में। But if you have a godly vision, और आपके पास ईश्वरीय दर्शन है then maybe God will open the door to go to many nations of the world. और हो सकता है परमेश्वर आपके लिए दरवाजे को खोलेंगे बहुत सारे संसार के छोर तक जाने के But लिए। before that, परंतु उसके पहले obey God to go in our nation. परमेश्वर की आज्ञा माने कि हमारे राष्ट्र में घूमने के लिए। All right, before you go Videsh, you आप first do here. आप विदेश जाने से पहले आप आपके नगर So में सेवा- vision has to be godly. तो आपका जो दर्शन है वो ईश्वरीय होना है Vision has to be biblical. और वो पवित्र शास्त्र के अनुसार वो दर्शन होना है। Even vision has a problem after some time. और आपको पता है कुछ समय के बाद दर्शन में भी समस्या So होती you है। have a church vision. और आपके पास कलीसिया का दर्शन है You have a team. और आपके पास एक टीम है Or your leadership is standing with you. और आपके जो अगुवे वो आपके साथ में खड़े होते हैं। So pastor will say that we want to establish not only in Nagpur but Gondia, Yavatmal, our church, we are going to plant churches. और वो पास्टर कहते हैं कि सिर्फ हमें नागपुर में नहीं परंतु हमें गोंदिया में और अलग अलग जगह पे हमें कलीसिया को स्थापन करना है। So that's a godly vision. और ये बहुत ही ईश्वरीय दर्शन है। But now suddenly in the team, और अचानक में से टीम में से one person एक व्यक्ति says, Pastor, पास्टर this is all good, ये सब बातें अच्छी लग रही है but I want to start a school. परंतु मैं एक स्कूल चालू करना चाहता हूं। Now this church doesn't have that vision. परंतु इस कलीसिया के पास ये दर्शन नहीं है। So what happens? तो क्या होता है? You know what? आपको पता है क्या? If you are a leader अगर आप अगुवे हो and if your spiritual children और आपके आत्मिक बच्चे are speaking something different from what you are speaking, जो आप बोल रहे उसके से वो अलग बातें कर रहे the हैं, first thing you need to do is pray. Correct? तो पहली बात आपने करना है प्रार्थना। Okay? ठीक है? Number 2, दूसरा नंबर, instead of kicking that person out, उस व्यक्ति को बाहर निकालने के बजाय ask the question. तो आप उसे प्रश्न करें You can say, our church doesn't have the vision. और आप कह सकते हैं कि हमारे कलीसिया के पास ये दर्शन नहीं है Our church doesn't have the money. और हमारे कलीसिया के पास पैसे भी नहीं But है। we will stand with you. परंतु हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। We will pray for हम you आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे that God will open the heaven above. कि होने परमेश्वर स्वर्ग वहां पर खोले आपके And ऊपर। if this is of the Lord, अगर ये परमेश्वर के ओर से है then God will give divine provision तो परमेश्वर देवीय प्रबंध भी करेंगे and we will pray for your success. और हम प्रार्थना करेंगे आपकी सफलता के लिए। This is biblical leadership. और हम देखते हैं ये बाइबल के अनुसार हम देखते हैं अगुवापन है So that is the next step. और ये अगला कदम है। This is like
our own children growing up जैसे मानो जैसे कि हमारे खुद के बच्चे बढ़ रहे हैं and saying something that we are saying opposite to what we are saying. और जो हम कहते हैं उसके विरोध में वो कह रहे हैं। कहते हैं नहीं नहीं डैडी ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा करना चाहिए. You know, we say. हम ऐसा कहते हैं कि पिताजी ऐसा ऐसा नहीं ऐसा So करना, what do? You kick your son out? क्या आप आपके बेटे को मार के बाहर निकाल देते हो क्या? No. As a father, you know एक पिता होने के नाते आप इस बात को that my son is now thinking and there is a maturity that is growing. और अब अभी आप सोचते हैं कि हाँ मेरा बेटा अब बढ़ रहा है, अभी वो परिपक्व हो रहा है। This is the sign of maturity. और ये एक चिन्ह है परिपक्व का। Your team cannot become like you. और आपकी टीम आपके जैसे नहीं बन सकती। There are different giftings in a team. और टीम में अलग अलग वरदानें होती You हैं। need to learn how to recognize the gifting और आपने इस बात को सीखना है कि उनके वरदानों को कैसे and पहचानना go to the next level, और आपने अगले स्तर पर जाना है making others productive. और दूसरे लोगों को हम कहते हैं फलवंत करना। Amen. आमीन। You make other people productive. आप दूसरे लोगों को फलवंत करते हो। This is your job ये आपका काम है, to serve. सेवा करना। Maybe not everybody will agree with you. हो सकता है सभी लोग आपके साथ में सहमत But नहीं what होंगे, can I do to make this my young man successful? परंतु मैं क्या कर सकता हूँ इस जवान को सफल करने के लिए? How will I make him successful? मैं उसको कैसे सफल बनाऊंगा? What advice can I give him? मैं उसको कौन सी बात की सलाह दूंगा? Where can I lead him? अब मैं उसकी कहां पर अगुवाई कर Can I सकता हूं? genuinely pray for him? अब मैं सच में उसके लिए ईमानदारी से प्रार्थना करूंगा। You see, this is the way you build. और इसी तरह से आप बांधते I हो। tell you, even if you don't give 1 rupee, मैं आपसे कह रहा था अगर 1 रुपया भी अगर आप नहीं दोगे the day he builds the school, और जिस दिन वो स्कूल को बांधेगा ना he will honor and salute you. वो आपका आदर करेगा और वो आपको सलाम करेगा। Even if you don't give 1 rupee. अगर आप 1 रुपया भी अगर नहीं दोगे That's what happens. यही बात होती है। So building others and make them productive. दूसरे लोगों को बांधना और उनको फलवंत करना। Somebody preaches better than you. कोई आपसे अच्छा बेहतर प्रचार करता Don't है be jealous. तो आप जलिए मत, Promote them. उन्हें आप उन्नति कराइए। When you promote them, जब उन्हें आप आगे बढ़ाओगे God will promote you higher. तो परमेश्वर आपको और ऊंचे स्थान पर ले I जाएगा। have not yet seen और मैंने इस बात को कभी देखा नहीं। that when you promote others, जब आप दूसरे किसी को ऊपर उठाते when हो you promote and make others productive, और आप किसी को ऊपर उठाते हो और उनको फलवंत करते हो, I have never seen demotion come to the leader. अब मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई अगुवा नीचे आते हुए। It never happens. ये ऐसा कभी होता नहीं है। It never ये happens. ऐसा कभी होता God नहीं। will promote you. परमेश्वर आपको उठाएगी। You may not have the skill of that leader. हो सकता है उस अगुवा की कला आपके अंदर नहीं होगी, Doesn't matter. कोई फर्क नहीं। God is the lifter और of your परमेश्वर head. का ऊंचा उठाने वाला। Hallelujah. हालेलुया। I don't know what happened to you in your life. मुझे नहीं पता कि आपके जीवन में क्या क्या हुआ। I have gone through all this in my life. अब मेरे जीवन में इन सब बातों से मैं गुजरा हूँ। But when I look back in my life, और जब मैं मेरे जीवन में पीछे मुड़ के देखता हूँ, I thank God मैं परमेश्वर को for धन्यवाद देता हूँ। everything. सब बातों के लिए, For everything. सब बातों के लिए, Even the bad things. और सब बुरी बातों के लिए भी, The humiliation. और जो नीचे गिरना उनके बारे में, I thank मैं God परमेश्वर को धन्यवाद that देता I can speak about pain हूँ। मैं दर्द के बारे में बोल सकता हूँ because I went through pain. क्योंकि मैं दर्द से गुजरा हूँ। I can speak about demotion और नीचे गिरना इस बात के बारे में भी बोल because सकता हूँ I went through demotion. क्योंकि मैं नीचे उतरना इस बात से भी गया हूँ। God takes us through situations परमेश्वर अलग अलग परिस्थिति से ले जाता that है we might learn ताकि हम सीखे, so that we can be a blessing to others even ताकि in our हम pain. दूसरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन सके। You make others productive. आप दूसरे लोगों को फलवंत करते हो। Finally, the highest level of leadership और अंतिम हम देखते हैं सबसे जो अगुवेपन का ऊंचा स्थान, is what Apostle Paul say. वो हम देखते हैं पौलुस क्या कहता है उस व्यक्ति के बारे में। Being a father एक पिता होना or a mentor. और एक मेंटर होना। If the father has never gone to school क्या आपको पता है, अगर एक पिता कभी स्कूल में गया ही नहीं है and his son और उसका बेटा becomes an engineer, और वो इंजीनियर बनता है, or his daughter becomes an या engineer, उसकी बेटी इंजीनियर बनती or his daughter becomes a doctor, है, हो सकता है उसकी बेटी जो डॉक्टर बन जाती होगी, you think that father will be ashamed? क्या आपको लगता है कि उस पिता को शर्म आएगा? In fact, that father will say,
I didn't go to school, but my children are here and here and here. Amen. They have achieved it. और वो कहते हैं कि मैं स्कूल तो नहीं गया परंतु मेरे बच्चे लोग इस स्थान पर इस स्थान पर इस स्थान पर है। Mentors, मेंटर्स always seek their children to go beyond them. और वो बात को देखते रहते हैं कि उनके जो बच्चे उनसे भी बढ़कर आगे बढ़े। That is the heart of a godly leader. और ये हम देखते हैं ईश्वरीय अगुवे के हृदय होता There है। are 10,000 instructors, और 10,000 ऐसे शिक्षक हैं, but very few mentors, fathers. पिता होते हैं। In church, कलीसिया में we need fathers. हमें पिताओं की जरूरत है। We need fathers in the church. हमें कलीसिया में पिताओं की Now, जरूरत है। father is not associated to just male person. और हमसे पिता का मतलब ये नहीं होता कि जो खाली मुख्य व्यक्ति वही हो। Male. हाँ, पुरुष के लिए नहीं. It is for everybody. जो सभी के लिए है। A woman can be a mentor एक स्त्री भी मेंटर बन सकती to है, train others, जो दूसरे लोगों को सिखा to सके, make others productive, दूसरे लोगों को फलवंत to करे make others spiritual. और दूसरे लोगों को एक आत्मिक बनाए। Mentors never draw people to themselves. और मेंटर जो होते हैं वो लोगों को अपने ओर नहीं खींचते हैं। Mentors draw people to God. अब मेंटर लोग जो होते हैं वो उन लोगों को परमेश्वर के ओर उठाते It's हैं। not about me. ये मेरे बारे में नहीं, It's about Him. वो उसके बारे में है। Hallelujah.